रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of a biology chapter number 5, that is about the chromosomes, and today the topic is about the mitosis। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट द सेल डिवीजन। इधर होगा सेल का डिवाइड। देखिए सेल जो होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक में उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दूसरे पार्ट में होगा इसके मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड। इसके कुछ फेज हो जाएंगे, बाकी ये एक ही प्रोसेस के अंदर साइटोप्लाज्म जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियस होगा वो कुछ फेजेस में डिवाइड होगा। मेटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टेलोफेज हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो माइटोसिस क्या है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें होगा सेल डिवाइड, ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड हो दो डॉटर सेल के अंदर। देखिए ये है पेरेंट सेल 2n। अब ये डिवाइड हो रहा है दो डॉटर सेल के अंदर, लेकिन जब दो डॉटर सेल को मतलब इन डॉटर सेल को मिलाएं तो प्रोडक्ट जो हो वो 2n ही निकले। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इधर 1 होगा इधर भी 1 होगा, 1n प्लस 1n क्या हो जाएगा 2n। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा फिर से 2n। ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर अगर हम पेरेंट सेल को डिवाइड करें टू डॉटर सेल के अंदर तो वो जो टू डॉटर सेल दोबारा प्रोडक्ट निकले वो पेरेंट सेल के जैसा ही हो, मतलब जैसे 2n निकला है वो भी 2n ही निकले उसका प्रोडक्ट। ऐसी सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस। माइटोसिस is the cell division in which parent cell divide into two daughter cell पेरेंट सेल डिवाइड होगा टू डॉटर सेल के अंदर, बट द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम एज अ पेरेंट सेल, बट द प्रोडक्ट और नंबर will remain same as parent cell number। ये हो गया आपका क्लियरली माइटोसिस। अब माइटोसिस के अंदर होगी दो चीजें, एक होगी कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के कुछ फेज आ जाएंगे, इधर लिख देता हूं। माइटोसिस के अंदर होंगे दो पार्ट, एक पार्ट ये होगा दूसरा पार्ट ये होगा। एक के अंदर होगा न्यूक्लियस डिवाइड, एक के अंदर होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो न्यूक्लियस जिसमें डिवाइड होगा उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको कहेंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस। सिंपल लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हो गया यहां पर कंप्लीट, पर यहां पर आ जाते हैं इनके चार फेजेस। इधर लिख देता हूं कैरियोकाइनेसिस है 4 फेजेस, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके अंदर होंगे टोटली 4 फेज। एक होगा प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज।
इसको जो फेजेस हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर डीपली जो था वो था माइटोसिस, जिसके अंदर होगा पेरेंट सेल, ड्रॉ कर देता हूं, ये 2n, 1n आएगा पेरेंट्स के मतलब जो मदर के अंदर से आएगा, ये n होगा फादर के अंदर से, ये n आएगा मदर के अंदर से। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा फिर से 2n। ये हो जाती है सारी माइटोसिस। एक n आएगा क्रोमोसोम आएगा फादर के अंदर से, एक आएगा मदर के अंदर से। तो जब 2 डॉटर सेल के अंदर वो डिवाइड होगा, जब उसका प्रोडक्ट निकालेंगे या नंबर जो निकालेंगे वो सेम होगा उसके पेरेंट सेल के अंदर। 4 फेजेस कौन से हैं? पहला है प्रोफेज, दूसरा है एनाफेज, तीसरा है मेटाफेज और चौथा है टीलोफेज। That's all about the division of nucleus and the division of cytoplasm, and that's all about the mitosis. सेल डिवीजन होगी माइटोसिस के अंदर, मियोसिस का पढ़ेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अबाउट द माइटोसिस क्या आप पूछ सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन हो। अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप मतलब जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन में नंबर शो होता है आप उस पर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।